हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंसिपल कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यह है आपका निर्देशांक ज्यामिति क्लास नंबर 1। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निर्देशांक किसे कहते हैं। क्या निर्देशांक किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु या किसी रेखा की स्थिति को 2 अंकों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो इन दोनों अंकों को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु या किसी रेखा की स्थिति को 2 अंकों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो इन दोनों अंकों को क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जैसे मान के चलिए कोई भी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 6। क्या दिया हुआ है? 5 और 6। तो इसे हम क्या कहेंगे? ए के निर्देशांक कहेंगे। किसका? ए का निर्देशांक कहेंगे। यहाँ पर पहला अंक क्या कहलाता है? भुज अर्थात एक्स, और दूसरा अंक क्या कहलाता है? कोटि अर्थात वाई कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई 2 बिंदु दिया हुआ है ए और बी। ए का निर्देशांक यहाँ पे दिया है और बी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए का निर्देशांक कितना हो गया? 5, 6, और बी का निर्देशांक कितना है? 8, 3 हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि निर्देशांक किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि निर्देशांक किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु या किसी रेखा की स्थिति को 2 अंकों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो इन दोनों अंकों को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि निर्देशांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्तीय तल के बारे में। किसके? कार्तीय तल के बारे में। 2 लंबवत रेखाओं, क्या 2 लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना तल क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो 2 लंबवत रेखाओं, कौन कौन सा? 2 लंबवत रेखाओं, एक आपका क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेदन से बना तल क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। क्षैतिज तल को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाती है? मूल बिंदु कहलाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। तो इन दोनों अक्ष से जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो आपका क्या कहलाता है? मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु क्या है? ओ यहाँ पे क्या है? मूल बिंदु है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो 2 लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना तल क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। क्षैतिज तल एक्स अक्ष कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाती है? मूल बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या? भुज के बारे में। किसका? भुज हम किसे कहते हैं? तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, किस पे? मूल बिंदु। जैसे अभी आप लोग को पता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाएं या बाएं ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। भुज किसे कहते हैं? तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाएं या बाएं ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका मूल बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका मूल बिंदु दिया हुआ है। तो मूल बिंदु से आपको कहाँ लेना है? बाएं या दाएं ले गए दूरी को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, अर्थात भुज कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भुज किसे कहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, कौन सा अक्ष पे? एक्स अक्ष पर
दाएं या बाएं ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। सेकेंड है कोटि हम किसे कहते हैं? क्या? कोटि। तो मूल बिंदु से y अक्ष पर, क्या? मूल बिंदु से y अक्ष पर, मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर या नीचे ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका x अक्ष है और इधर वाला आपका क्या है? y अक्ष है। तो आपको कहाँ से देखना है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या है? यहाँ पे O दिया हुआ है, ठीक है। तो भुज हम किसे कहते हैं? तो मूल बिंदु से x अक्ष पर, कौन सा अक्ष पे? x अक्ष पे आपको देखना है कि दाएं या बाएं, दाएं या बाएं ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो भुज किसे कहते हैं? तो x अक्ष पे या फिर आप इधर दूरी ले रहे हैं या फिर इधर दूरी ले रहे हैं, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? भुज कहेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भुज किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोटि के बारे में। किसके? कोटि के बारे में। तो कोटि के बारे में क्या है कि मूल बिंदु से y अक्ष पे, कौन सा अक्ष पे आपको लेना है? y अक्ष पे लेना है। मूल बिंदु से y अक्ष पे या फिर ऊपर या फिर नीचे, या फिर ऊपर या फिर नीचे ली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इधर वाला दूरी को हम क्या कहेंगे? कोटि। क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। और इधर वाला दूरी को हम क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह की परिपट्टी के बारे में। किसका? निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह की परिपट्टी के बारे में। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे इस तरह करके, तो कहीं इधर माइनस में रहता है और इधर प्लस में रहता है, इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में रहेगा। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किधर आपका प्लस में दिया रहेगा और किधर आपका माइनस में दिया रहेगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर, किस पे? एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं की दूरी आपका धनात्मक होगी। क्या होगी? तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं की दूरी, आपको ध्यान देना है कि दाएं की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। और बाएं की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो एक्स अक्ष पे आप लोग समझ गए होंगे कि किधर धनात्मक होगा और किधर ऋणात्मक होगा। तो मूल बिंदु पर आपको क्या है कि मूल बिंदु अर्थात एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं की दूरी, किधर दूरी? दाएं की दूरी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका है, तो एक्स अक्ष पे आपका क्या है? मूल बिंदु से दाएं की जो दूरी है वो आपका इधर वाला क्या होगा? धनात्मक होगा। और इधर वाला क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इधर आपका धनात्मक और इधर आपका ऋणात्मक होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। एक्स अक्ष पर ऊपर की दूरी जो है वो आपका धनात्मक होगा और नीचे की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। y अक्ष के दाएं की दूरी धनात्मक और बाएं की दूरी ऋणात्मक होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु से इधर जो दिया रहेगा वो आपका धनात्मक अर्थात प्लस में दिया रहेगा और मूल बिंदु से इधर आपको देखना है बाईं तरफ ये आपका क्या दिया हुआ रहेगा? ऋणात्मक अर्थात माइनस में दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका y अक्ष है। तो इस y अक्ष में आपको देखना है कि जो यहाँ पे मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु के ऊपर वाला क्या होगा? धनात्मक होगा और नीचे वाला क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह के परिपट्टी के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित प्रश्नों के प्रकार कि इस चैप्टर से संबंधित आपको किस प्रकार के प्रश्न या कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है आपका नंबर 1 पे
दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। दो बिंदु दिया रहेगा, इसमें से आपको बताना रहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना रहेगा। ये आपका टाइप 1 रहेगा। सेकेंड में आपका क्या रहेगा? त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न रहेगा। सेकेंड आपका क्या रहेगा? त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न रहेगा। तीसरा में क्या रह सकता है? वो है आपका समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। किस पे रहेगा? समरेख बिंदुओं के आधार पे प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट आपका जो रहेगा त्रिभुज के विभिन्न केंद्रों पर आधारित आपका प्रश्न दिया रहेगा। और नेक्स्ट आपका दिया रहेगा वो है आपका बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्या? बिंदुओं के विभाजन के आधारित प्रश्न। और नेक्स्ट आपका जो रहेगा रेखा के समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका 6 प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको इस पे यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न के बारे में, अर्थात टाइप 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइप 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा तो आप उस प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया रहेगा, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक ए दिया हुआ है और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उनके बीच की दूरी निकालना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और बिंदु बी का दिया हुआ है x2 y2। तो आपको बताना है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इस बीच का दूरी आप किस प्रकार निकालेंगे? तो इस बिंदु बीच का दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार बनाएंगे? जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 4 4 और बिंदु 3 3 का आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको कर लेना है। बिंदु मान के चलिए यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु यहाँ पे बी है। तो बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है और बिंदु बी का यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको फार्मूला बैठा देना। तो डायरेक्ट आप किस प्रकार फार्मूला बैठाएंगे? तो ए जो आपका दिया हुआ है ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x1 का मान दिया हुआ है और यहाँ पे आपका y1 का मान दिया हुआ है। तो x1 का मान यहाँ पे ये जो दिया रहता है वो x1 है और ये आपका y1 है। यहाँ पे आपका x2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका y2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का बीच का दूरी निकालने के लिए आप लोग को पता है कि दूरी सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे इससे पहले वाला मैंने यहाँ पे बताया यहाँ पे, ठीक है। तो बिंदु ए का निर्देशांक मतलब जो भी कोई अंक दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे 5 है। तो ये आपका x1 दिया हुआ है और ये आपका y1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस सूत्र के माध्यम से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे है, तो ये आपका जो दिया हुआ है x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 y2 दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस फार्मूला में बैठा लेना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 है। तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 - 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो देख रहे हैं 3 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -1 का आपको क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो -1 इंटू -1 माइनस प्लस और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो जो इसका आंसर है वो आपका कितना हो गया?
√2 हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं।